दोस्तों बिहारी मीडियम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो है क्लास है वह स्टैटिक जीके का क्लास है दोस्तों। और ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है दोस्तों एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एनटीपीसी एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। दोस्तों आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि रेणुका झील कहाँ है। तो दोस्तों रेणुका झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। डायना मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। तो डायना मंदिर है जो है इफेसस के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है क्वांटो मैदान कहाँ है। तो क्वांटो मैदान जो दोस्तों है वह है जापान में है। उसके बाद है दोस्तों कि लोसांगू जो है त्यौहार कहाँ प्रचलित है। तो ये है सिक्किम में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि पाइली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। तो पाइली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी उषा को दोस्तों। उसके बाद अगला है दोस्तों कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। तो गोल्डन रॉक पैगोडा है जो दोस्तों वह है म्यांमार में है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी। तो बीएसएनएल की स्थापना हुई थी दोस्तों 2000। उसके बाद अगला है कि पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। तो ये लिखी है सतीश वर्मा ने लिखी है दोस्तों। उसके बाद है कि संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो संगाई महोत्सव दोस्तों है वह मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन्स जो कि है पेरिस में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था। तो एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था 1951 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है कि इन गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों है कि बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी। तो बंधुआ मजदूरी लागू की गई थी 1976 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह 15 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है कि मैजिक सिटी किसे कहा जाता है। तो मैजिक सिटी कहा जाता है मोंटे कालो को। मोंटे काले को बोला जाता है मैजिक सिटी दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। उसके बाद है दोस्तों कि फरक्का समझौता का संबंध किस नदी से है। तो ये है गंगा नदी से है दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उसके बाद है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो दोस्तों है वह 18 दिनों तक चला था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है बालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है। तो बालर नृत्य जो है ग्रासिया जो है जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है लावेर कप किससे संबंधित है। तो लावेर कप जो दोस्तों है वह टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है टेनिस से। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है। तो हिडकल परियोजना है वह घाट प्रभा नदी पर है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि भारतीय थल सेना कितने कमांडो में है। तो भारतीय थल सेना जो है 7 कमांडो में विभक्त है दोस्तों। उसके बाद है लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक है तुषार गांधी। कौन है दोस्तों। तो तुषार गांधी है। अब है अगला क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद है आपका कि थॉमस कप किससे संबंधित है। तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है बैडमिंटन से। उसके बाद है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को दोस्तों। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वह है जैतून का पत्ती। जैतून का पत्ती। उसके बाद है G77 यानी G77 का मुख्यालय कहाँ है। तो G77 का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क। उसके बाद है मित्राक्षरा पुस्तक किसने लिखी है। तो मित्राक्षरा पुस्तक लिखी है विज्ञानेश्वर ने।
किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। उसके बाद है DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना जो हुई थी वह 1958 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है आपका इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी 1966 में। उसके बाद है फतेह सागर झील किस राज्य में है? तो फतेह सागर झील राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में। उसके बाद है अगला कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की लंबी नदी जो है वह यांगसी नदी है। उसके बाद है पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? तो पेन्नार परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर है। उसके बाद है दोस्तों कि छऊ किस राज्य की नृत्य है? तो छऊ जो है वह झारखंड की है। किस के राज्य की है? तो झारखंड की है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आइसमैन कहा जाता है चुवांग नोफेल को बोला जाता है, चुवांग नोफेल को बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद है मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जवागल श्रीनाथ प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? जवागल श्रीनाथ। उसके बाद है नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स है दोस्तों। उसके बाद है कि रामखेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो रामखेलिया जो लोक नृत्य है वह है आपका बिहार का है दोस्तों, बिहार का। उसके बाद है एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी, यानी हमारे जो PM है वो नरेंद्र मोदी ये है, इस पुस्तक के लेखक है। उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो नेहरू जो ट्रॉफी है वह हॉकी से संबंधित है, हॉकी से। उसके बाद है एन किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो ये एन जो है जापान की मुद्रा है। उसके बाद आपका NTPC की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन है कि हदास पार्टी किस देश की है? तो हदास जो पार्टी है वह इजराइल की है। किसकी है? इजराइल की पार्टी है हदास पार्टी। उसके बाद है हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल यानी त्यौहार है वह कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो यह है नागालैंड में दोस्तों मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद है सूरज ताल झील जो है वह किस राज्य में है? तो सूरज ताल झील है वह हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार जो है दोस्तों आज के क्लास में जो भी स्टैटिक्स GK का क्लास हुआ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं दोस्तों और इसका लाभ लें दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टैटिक GK का जो क्लास है वह रेगुलर होगा, क्योंकि अभी जो आपके NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों और यह एग्ज़ाम में स्टैटिक्स GK भर भर के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपका स्टैटिक्स GK अगर आपका क्लियर नहीं रहा तो रिजल्ट आने में बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा जो चैनल है बिहारी मीडियम उसको आप सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं।